सत श्री अकाल जी। राम राम जी। आपका दोस्त आशु सिंह, दिल से दिल्ली तक, आप जानते हैं, एज यू नो। आज डेट है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर 2023। आज के दिन क्या हुआ पता है? सुबह सुबह कि लोग जैसे आए बिले गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ जनपद वाले एरिया में हूँ, सीपी के पास थोड़ा गला बैठा हुआ है पाजी। इन्फॉर्मेशन थी कुछ थोड़ी सी, फ्रॉड दिल्ली में चल रहा है। आई थिंक पूरे इंडिया में चल रहा होगा मेरे ख्याल से। पर मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ ना फ्रॉड के बारे में, जिसके एक मैसेज आया गूगल के नाम से कि गूगल था, वो गूगल उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, पर उसका नाम लिखा हुआ था और लिखा था डू यू वांट अर्न एक्स्ट्रा इनकम। मैं कहा यस, जवाब दिया व्हाट्सएप पे यस। कहते ओके, आप इस तरह से इनकम कर सकते हैं और आप रोज़ का आपको इतना मिलेगा, ये मिलेगा, आपको जस्ट लाइक करना है कुछ इन जगह पे। मैंने कहा अच्छा, तो वो क्यों पैसे आप दोगे उसमें लाइक करने पे? कह रहा दिस इज़ अ पॉलिसी है हमारे यहाँ से, आप जितना लाइक करोगे आगे वाले पर्सन को उतना पैसा मिलेगा, उसको ऊपर वाले को उतना मिलेगा, इस तरह से आपका वो चलेगा। तो आपको दिन में टास्क मिलेंगे, आपने उस पर क्या 3 से 4 टास्क करने हैं, पेमेंट आपके पास आपके अकाउंट में आती रहेगी। मैंने कहा अच्छा, तो इस तरह से है, आप प्लीज़ अपना वो कुछ डिटेल्स वगैरह भेजिए और ये क्या है स्टार्ट कीजिए। अभी आपको इनिशियली हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, देखिए आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। मैं कहा हेलो हेलो हेलो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैसेज में लिख के दिया। उसके बाद मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। और एक उनका मैसेज और आया था प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। मेरे साथ अभी इसी पिछली सीट पे एक पर्सन बैठे थे, वो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ वगैरह में डील करते हैं, इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसीज़ में। एंड जब मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि सर एक मैसेज आया है मेरे पास, देखिए मेरे को इंग्लिश आती नहीं है ढंग से ज़्यादा, पर पाजी ऐसे ऐसे हुआ ही है। तो वो कहते हैं अरे मैं आप बच गए सर। मैं कहा बच गए मीन्स, मैं तो लालच में आया नहीं इस बार, साफ साफ मना कर दिया। क्योंकि पहले मैं एक बार लालच में नुकसान करा चुका हूँ अपना, काफ़ी साल पहले, 15-20 साल पहले। तो जी पाजी ने क्या बोला पता है? कहता मैं फंस चुका हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ग्रेजुएट से भी ऊपर हूँ, MBA हूँ, मैं इस टाइम इस कंपनी में काम करता हूँ, सो एंड सो नाम लेने के लिए उन्होंने मना किया था। और कह रहा मेरे जैसा इंसान इनके चक्कर में आके रोज़ इनके जो आते हैं ना वो करने, व्यूज़ वगैरह वो करने, वो सब करता था मैं। 4-5 दिन 6 दिन 7वें दिन मेरा 20,000 का नुकसान हुआ इनसे। जो मैंने कमाया था 5-7 हज़ार पे 4-5 दिनों में या 5-6 दिनों में, अब जाके 20,000 का लॉस कर दिया। तो आप लोग प्लीज़, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस फ्रॉड से बचें। इस टाइम बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत तरह की इन गतिविधियों में जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। पर क्या है कि जिसके पैसे निकल जाते हैं वो उसके कर्म होते हैं, उसने कहीं खाए होते हैं। मेरा तो मानना ये है जी कि मेरा कहीं अगर नुकसान हुआ, भी पीछे आपको बताया था मैंने शायद 4 दिन पहले, ये मेरी पर्सनली आप बीती है। 4 दिन पहले मेरे साथ क्या दिक्कत हुई थी आपको पता? 4 दिन मैं एक्चुअली घर बैठा था, एज यू नो, जैसे आपको पता है, आपने देखा होगा पीछे, बहुत मैं परेशान था। उस पर मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था, तब छोटा सा हुआ था, बच गया चलो जैसे तैसे। लेकिन 4 दिन का नुकसान भी तो नुकसान ही है ना। लेकिन ये सब दिक्कत रही मेरे साथ उस टाइम में, परेशानी तो होती है सब चीज़ों में। फिर अब मैं आपको बताऊँ क्या हुआ कि आप ना बेसिक, हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप इन चीज़ों से अवेयर हैं। कभी भी किसी तरह का ना किसी का कच्चा लालच होता है ना, जिसे कच्चा लालच बोलते हैं हम लोग, कि कोई आपको किसी प्रकार का लालच दे और आपको बोले इस तरह से, तो आप खुद अपने यहाँ ज्ञान, सिक्स सेंस इसे बोलते हैं, ज्ञान चक्षु को खोलिए, सोचिए कि उसमें उसका कितना भला है और वो क्या है। तो लोग क्या है कि आज के टाइम में इस तरह से भी करते हैं, लेकिन इस चक्कर में हम अपने कई बार राइट जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी मिस ना कर दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पर इस पर थोड़ा ध्यान रखिए कि इस तरह से मेरे सामने फ्रॉड आया, मेरे को तो फ्रॉड है जी मेरे हिसाब से। मैं आपको फिर स्माइलिंग कह रहा हूँ, स्माइली स्माइली पहना हुआ है हंसते हंसते जी। आप भी इस तरह परेशान ना होइएगा। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ 2 मिनट के अंदर ही। मेरी गाड़ी पिछले लास्ट वीक में ख़राब हुई थी। उसमें क्या था आपको बताया था मैं, क्या प्रॉब्लम आई थी। आप देखिए, ये मैंने इसको ऑन किया, ये आपको एक कार और उसका लॉक, तो ताला ये दिखाई दे रहा है आपको इस तरफ? हाँ जी हाँ जी, ये पूरा होता है ना, तो जैसे इसको ऑन ऑफ करते हैं तो ये जो है ब्लिंक करना शुरू हो गया। 15 साल हो गए ड्राइविंग करते हुए, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, अपनी भी गाड़ी रखी है। ये कभी आज तक सीन मैंने देखा नहीं था कि इस तरह से कोई दिक्कत होती है कि ये ब्लिंक करता है। जब ये ब्लिंक करता है ना, ना ये पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, ना CNG पे, ना डीजल पे, कोई भी गाड़ी किसी भी कन्वर्ट होगी वो स्टार्ट नहीं होगी। तो उसमें होता क्या, बेसिकली हम जिसमें जब ये चाबी डालते हैं ना,
ये देखिए, चाबी डालते हैं तो उसमें जो उसके अंदर एक मोबिलाइज़र होता है, ठीक है जी, वो इसको चाबी को घुमाता है, वो दिखता है। उन्होंने पहले चाबी की मैंने पावर चेक करवाई, कह रहे ओके है जी, चाबी वाले पे गया। तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि सर आपका ये चीज़ ख़राब हो सकता है, अब ये उनको बताना चाहिए। मॉडल टाउन में गया था, आपको सही बताऊँ, कैंप में गाड़ी ख़राब हुई, मॉडल टाउन गया रिक्शा करके, और वहाँ पे आलम नाम से चाबी वाला था, उसको मैंने चाबी दिखाई, उसने मुझसे कोई चार्ज नहीं लिए चाबी चेक करने के, पर कहता कि आप ना किसी इलेक्ट्रीशियन को पकड़ लो, वही कुछ कर पाएंगे। उसके बाद साथ में ही 2 दुकानें छोड़ के एक और का कि मतलब लोग बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ कोई इलेक्ट्रीशियन आस-पास? कह रहे हुआ क्या, मैं किसी तरह से मैंने चाबी चेक करवाई है और अंदर कोई दिक्कत आ रही है, वो लाइट जल रही है उसकी। मैं ये सोच रहा था कि अगर वो जल रहा है, मुझ जैसे इंसान को आज पता लगा, मेरे साथ पहली बार हुआ, उनके पास तो रोज़ ऐसे केस आते होंगे। तो मैंने जिसी से भी पूछा, मेरे हिसाब से सब नालायक हैं, किसी में भी अकल नहीं है इस चीज़ की कि क्लियरिटी में एक चीज़ बताएं। एक इंसान था जिसने मेरी हेल्प की थी, उस दिन नहीं की, 2 दिन बाद क्लियरली बोला कि ये प्रॉब्लम है। चलिए मैं छोड़ो, उसकी बात बाद में करूँगा। पर ये था कि जब उन्होंने बताया कि आप वहाँ चले जाइए विशाल मार्केट में, वहाँ पे ना राजा नाम से एक इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है जी। मैं वहाँ पे रिक्शा करके वहाँ पहुँच गया, अंधेरा हो चुका था काफ़ी। वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको बोला, हाँ जी मेरी गाड़ी में ऐसे-ऐसे दिक्कत है। अब वो काम समझे या नहीं समझे मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला जी अभी तो कुछ नहीं होगा, कल सुबह ही होगा, तो आप कल सुबह आना। मैं अपने वहाँ से घर चला गया ऑटो करके, सुबह फिर ऑटो करके वापसी आया, तो वो उनको फ़ोन किया, तो उस दिन 7, 8, 9 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की वो निकलनी थी रैली, वहाँ पे शायद कुछ था बुराड़ी में। तो वहाँ पे मैंने उनको फ़ोन किया, तो वो 11 बजे के आसपास कहते हैं जी 1 घंटे के बाद हम लड़के को भेजेंगे। मैं वहाँ 10:30 उनको फ़ोन कर चुका था, चलो कोई नहीं, 1 डेढ़ घंटे बाद उन्होंने लड़के को भेजा। उनका लड़का एक अली नाम से आया मेरे पास और आके कहता है जी 800 रुपये इसकी सर्विस वो लगेंगे। मैं कहा सर 800 रुपये किस बात के, ये तो बताइए ना इसमें काम क्या है? कह रहा वो भी चेक कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये सब दिक्कत है ऐसे-ऐसे। मैंने कहा ठीक है सर जी, लेकिन 800 नहीं, आप ज़्यादा बोल रहे हो। अगर बाय द वे कहता अगर ठीक हो गया तो मैं फिर 500 लूँगा, लास्ट में ये बात हुई, और नहीं हुआ तो फिर आप 200 रुपये दे देना, कोई बात नहीं। और इसमें मोबिलाइज़र ख़राब है। मैंने कहा अच्छा जी, मोबिलाइज़र इतना सा एक पार्ट होता है, मैं अभी ढूंढता हूँ, सर्च करता हूँ, अगर मुझे मिल जाता है बातें करते करते तो मैं आपको शो कर देता हूँ। आप सब लोग भी जिनके पास गाड़ियाँ हैं या जिसको गाड़ियाँ नहीं भी हैं, तो नॉलेज के लिए आप लोगों को काम आएगी वो चीज़, प्लीज़ देखा कीजिए। ये इतना सा एक पार्ट होता है सर, ये देखिए एक डब्बी इलेक्ट्रॉनिक की है, ये इस तरह से फिट होती है, यहाँ पे आप चाबी घुमाते हैं इस साइड में, जैसे भी ये चाबी वन डाली हुई है नीचे इसमें, इस तरह से होता है जी। तो आप इस तरह से इसके अंदर वो डालते हैं, ठीक है। तो ये मोबिलाइज़र है, उन्होंने मुझे दिया, कहते हैं कि हमने 4-4 हज़ार का बेचा हुआ है, 5-5 हज़ार का बेचा हुआ है, ये अली ने बोला। मैं आपको मतलब टोटल आपका लगेगा 2,000 रुपये, मैं इसमें कर दूंगा आपका। अब मरता क्या ना करता भाई, कोई आगे राजी नहीं हो रहा, कहीं से कोई हेल्प समझ नहीं आ रही, क्या हुआ क्या ये समझ नहीं आ रही। अब वो भाई साहब लगे पड़े हैं और लगातार आपको बताऊँ मैं इस स्विच में ऐसे खटक 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 खटक, ये देखो ऐसे इन्होंने कम से कम 300-400 बार किया, बार बार किया। मेरा अंदर से मन बैठ रहा था बैटरी ना ख़राब हो जाए, कोई और चीज़ ना ख़राब हो जाए, इग्निशन में ना प्रॉब्लम हो जाए। पर वो भाई साहब लगातार लगे पड़े थे इसमें, अपना जो लगाया हुआ था मोबिलाइज़र वो भी चल नहीं रहा था उनका। वो समझ गए थे कि मेरा भी मोबिलाइज़र ख़राब है, मेरा तो ख़राब हो चुका था, उनका भी ख़राब है, वो जान चुके थे, ठीक है जी। लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे पेलने में, यानी कि ज़बरदस्ती मुझे देने में या कहो चेपने में लगे पड़े थे। तो मुझे भी उस टाइम नहीं समझ आ रहा था कि ये है क्या, क्योंकि मेरे कोई हेल्प नहीं है कहीं से। मैं कहीं जहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल में या मैकेनिक से पूछ रहा हूँ, तो मेरे को कहीं से वो कुछ ऐसा नहीं आ रहा। भाई जब तक वो उसकी ब्लिंक नहीं रुकोगी तब तक आपकी गाड़ी चालू नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। मैं इस बात को समझ गया था कि अगर वो ब्लिंक होना बंद हो जाएगी तो हो जाएगा। तो मोबिलाइज़र से उन्होंने किस तरह से उसको चालू किया बहुत टाइम बाद, और जाके कहते हैं मेरे हमारे वहाँ चलिए, मैं वहाँ मोबिलाइज़र लेके लगा देता हूँ। थोड़ा सा काम और गाड़ी का था, तो मैंने 10 मिनट काम वो भी करवा लिया और वहाँ से मैं लेके गाड़ी अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे मैं सुबह 12 बजे, थोड़ा लेट हुआ, मैं काम पे जैसे गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो देखा अगेन वही ब्लिंकिंग। अब इंसान ने पैसे दे दिए हों, 1700 दिए थे मैंने उस टाइम, इंसान ने पैसे दे दिए हों, ठीक है जी, उसके बाद उसका काम भी ढंग से ना हो और वो उस जगह पे फिर खड़ा हो जाए अपने घर के पास। फिर मैंने अपने एक मैकेनिक दोस्त को बुलाया, उसकी उनसे बात करवाई, उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे करो और स्टार्ट करो, गाड़ी मेरे पास लेके आ जाओ, नहीं तो टोइंग करके लाओ। मैं कहा मुझसे बड़ा तो बेवकूफ़ कोई नहीं है कि मैं गाड़ी को टोइंग करके फिर तुम्हारे पास लेके आऊँ दोबारा से। विशाल मार्केट है जी, ध्यान रखना, ढाका चौक लाल बत्ती के पास ही है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचना, जिनको काम कोई समझ नहीं है, सेंस नहीं हुए। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1700 में दे चुका था। तो नेक्स्ट डे फिर से मैं 12 बजे 10 बज चुके थे, मेरी गाड़ी 1 डेढ़ बजे स्टार्ट हुई। फिर मैं अपने मैकेनिक दोस्तों के पास गया और उनसे मैंने बात पूछी क्या है क्या नहीं प्रॉब्लम। कह रहे यार भाई अब उसी के पास जाओ, वही ठीक करेंगे, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं क्या करता। फिर एक पर्सन ने मुझे मिले अचानक, ऊपर वाले वाहिगुरु के रूप में आए, उन्होंने बोला कि ऐसा है जी, इसमें ये प्रॉब्लम है मोबिलाइज़र की, आपका ये मोबिलाइज़र भी ख़राब है,
तो इसको आप क्या कहते हैं, वापस लेके आओ। मैं कहा अच्छा। मैं फिर उनके पास गया। नेक्स्ट डे आप समझ रहे हैं, 12 बजे जैसे काम पे निकल रहा था, मेरा काम तो ख़राब हो चुका था, मन था नहीं काम पे जाने का उस दिन भी। तो क्या हुआ कि मैं 3-4 बजे के आसपास उस मार्केट में पहुंचा। वो पर्सन ने फिर उसमें लगे रहे दूसरा मोबाइल लगा के, और वो भी चालू नहीं हो रहा। करते कराते उन्होंने फिर जैसा स्टार्ट किया, कह रहे अब आपकी गाड़ी ओके जी, आप जाओ। मैं कहा पक्का? कह रहे हाँ पक्का। मैं कहा कोई बात नहीं, 2 दिन ख़राब हो गए, ऊपर वाले की मर्ज़ी से है, मैंने ऊपर वाले पे छोड़ रखा है, जो भी है जो करता है करना आप पे हार। पर इंसान का खुद थोड़ा दिमाग भी होता है और कुछ थोड़ी सी अपनी हरकत भी, कर्म भी खुद ही करना होता है ना। तो मैंने उस हिसाब से एक अपना कदम उठाया और अपना वहाँ से घर वापस आ गया। नेक्स्ट डे फिर वही प्रॉब्लम। अब क्या करूँ? मैंने फिर सुबह अपने दोस्त को फ़ोन किया। मैं कहा यार ऐसे ऐसे। उन्होंने एक पर्सन को भेजा, उन्होंने आके चेक किया, कह रहे देखो ये मोबिलाइज़र ये भी ख़राब है। उन्होंने लगाया अपना मोबिलाइज़र। उसके बाद जाके मेरी गाड़ी ऊपर वाले दया से आज 7 दिनों से ठीक चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड मैं फिर जाके उसके पास गया, मैंने फ़ोन किया उससे कि हाँ भी क्या करना चाहिए। तो मेरे को अली ने उसमें से 1000 रुपये वापस दे दिए कि आप बताओ क्या करना है। मैं कहा आप क्या करें, आपने मेहनत की है, मेरे 4 दिन ख़राब हो गए काम में। एक 10 मिनट का काम था, उसमें आपने 4 दिन लगा दिए, और आपके मोबिलाइज़र भी ठीक नहीं है। नहीं पाजी ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो है। मैं कहा भाई साहब मैं क्या बताऊँ आपको, आपने किया है फ्रॉड, आप मान लो। आपको नहीं आता काम, मना कर दो कि मेरे को काम नहीं हो रहा है, मेरे बस का नहीं है, मैं किसी और को बुलाऊं, चाहे उसको गाड़ी को टो करवाऊं। इस तरह से आप लोगों से भी कह रहा हूँ कि यही इस तरह के लोग ना मार्केट में जगह जगह बैठे हुए हैं। अनजान गाड़ी आए किसी जगह पे, बस उसको काटना है। ये नहीं देखना है कि वो बेचारा परेशान कितना है, किस मुसीबत में है, या किस खुशी में है, या किस जगह जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में इंसानियत मरती जा रही है, धीरे धीरे नहीं, बहुत फासले। प्लीज़ आप सब लोग इसका ध्यान रखिएगा। एक और भी बस ऐसे गाड़ी का किस्सा हुआ था, लेकिन मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। किस्से बहुत सारे भरे पड़े हैं 12-13 साल की ड्यूटी करते करते। तो प्लीज़ जिनके पास गाड़ियां हैं या नहीं हैं, कभी किसी को इस चीज़ का लगे कि जो लोग है आप देख रहे हैं सामने, ठीक है जी, अगर ये ब्लिंक कर रहा होगा ऐसे ऐसे जलबुझ, तो आप समझ लीजिएगा गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। आपके मोबिलाइज़र में दिक्कत है या आपके का जो कार की है चाबी, उसमें कोई दिक्कत है। तो पहले आप कार की चाबी को चेक करवा लीजिएगा, पावर को, नहीं तो सीधा मोबिलाइज़र को ही चेक करवाइएगा। अंदर इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट भी हो सकता है कोई ना कोई, ऐसी बात नहीं है, बट पहले मेन ये चीज़ें होती हैं जी। और ये 1000 रुपये के आसपास का आता है मोबिलाइज़र, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी बताएंगे। इस तरह से कुछ स्कॉट्स की भी चलती थी पहले सर्विसेज वगैरह की, आप हमारी किट लो, हम आपको वहाँ भेजेंगे यहाँ भेजेंगे, तो आपको इस तरह पैसा मिलेगा, रोज़ के 20 से 50 हज़ार कमाओगे। तो वो भी एक फ्रॉड मार्केट में है। एक फ्रॉड ये भी है जो बताया मैंने आपको, कि जो बता रहे हैं कि आप कच्चा लालच दे के आपको आपसे पैसे निकलवाएंगे, लगाएंगे। तो स्टोरी पता लगी उसकी। तो प्लीज़ आप सब लोग अवेयर रहें, खुश रहें। वाहिगुरु जी आपको ब्लेस करे। वाहिगुरु जी ने मुझे आज ब्लेस किया तो बचाया। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, किस तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है जी, बाय।